हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने 1.3 तक के क्वेश्चंस और उसके थ्योरी पोर्शन की आपसे बात किया था। आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसा कि इसके पहले हम लोग करते चले आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को किल किए हुए, बिना टाइम को नुकसान किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जो आपको मेन रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वेन डायग्राम के बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, वेन एक गणितज्ञ का नाम है, तो इसको वेन और डायग्राम का मतलब होता है कि आरेख या आलेख। तो यह इसका हिंदी नाम है, वेन आरेख। ठीक, और मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप समझिए कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप वेन आरेख के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए, वेन आरेख के बारे में कुछ बातें हैं जिसको कि आपको जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहली बात इसमें ये प्यारे बच्चों कि इसके बारे में गणितज्ञ जॉन वेन, JOHN और VENN, जॉन वेन नामक व्यक्ति ने बताया था। एक गणितज्ञ थे जॉन वेन, उन्होंने ही इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। पहली बात तो आपको ये समझना है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि वेन डायग्राम के बारे में किसने बताया था। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात प्यारे बच्चों इसमें यह है, मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बताया था। तो उसी सार्वत्रिक समुच्चय का कॉन्सेप्ट इस वेन आरेख के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप जो दूसरी बात लिखेंगे वो ये कि वेन डायग्राम हम यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का हिंदी नाम मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं प्यारे बच्चों? रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी आयत के तरह का। तो इस तरीके से एक छोटा सा फिगर इसी में मेंशन कर लीजिए कि आपको रेक्टेंगल का आइडिया हो जाए। ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इसके द्वारा हम यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, को रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, निरूपित किया जाता है या करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके सबसेट के बारे में भी चर्चा हुई है। सबसेट का मतलब उप समुच्चय को सर्किल के द्वारा दिखाया जाता है। सर्किल समझते हैं ना? ये सर्किल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन दो बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझिए कि किसी भी दिए गए समुच्चय का वेन आरेख आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसके सबसेट को हम सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीज़ों को भी मैं आपको समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल, क्योंकि इस टॉपिक में हमको बहुत कुछ पढ़ना है।
तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि हम आपसे आगे की चर्चा करें इसमें। ठीक, तो चलिए, ये जितनी भी बातें लिखा उन सारी बातों को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सर ये जो आपने यहाँ पर बातें इतना लिख दिया, इसका क्या मतलब है। ठीक, तो इसके मतलब को समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इधर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, ठीक, और U में मान लीजिए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपको मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में दिया गया है। और एक सेट है आपका A, जिसमें कि आपको दिया गया है 1 2 3 दिया गया है। सपोज ये आपने माना है कि U आपका 1 से लेकर 6 तक है और A क्या है आपका 1 से लेकर 3 तक है। तो अब आप हमको बताइए कि क्या ये जो समुच्चय A है, इसके सभी अवयव समुच्चय U में पाए जा रहे हैं क्या? अगर पाए जाएंगे तो A आपका सबसेट होगा किसका? U का। क्या होगा? अर्थात A जो है आपका क्या होगा? A इज ए सबसेट, और सबसेट का चिन्ह मैंने आपको बताया था, इस तरीके से सबसेट का चिन्ह दिखाते हैं। और U आपका ये है, ये देखिए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है इसमें आपका पाया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो A होगा वह उप समुच्चय होगा। अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सर आप सही बोल रहे हो कि भाई A सबसेट है, वो दिख भी रहा है कि U में पाया जा रहा है, लेकिन इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, आप हमको ये बताओ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों कहा कि भाई जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? U से। आप चाहें तो U को बाहर लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस U को अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपको किताबों में रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर जो है U लिखा मिलेगा, या रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर भी आपको U लिखा मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, दोनों ही बातें आपकी क्या हैं? सही है। अब देखिए U में आपके अवयव क्या क्या हैं प्यारे बच्चों। U में आपका है 1 है, ठीक, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और क्या है? 6 है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो A जो है U के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन A आपका सबसेट है किसका? U का। और मैंने कहा था अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो उप समुच्चय होता है उनके अवयवों को हम सर्किल के अंदर दिखाते हैं। किसके अंदर दिखाते हैं? एक क्लोज्ड सर्किल, यानी वृत्त के आकार का। तो अगर 1 2 3 को हम दिखाना चाहें तो क्या प्यारे बच्चों हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं क्या? ये देखिए, ये यही तो होगा भाई। U में तो सब पाए जा रहे हैं, है ना, लेकिन U के अंदर भी आपका जो है एक सबसेट है, और वह सबसेट जो है U का ही है। तो अगर उसको हमको दिखाना है तो क्या हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं क्या कि सर्किल के अंदर 1 2 3, यहाँ से यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह जो सेट है वह किसका है? जो सबसेट है वह किसका सेट है? जो है U का है। और इस सर्किल को हम लोग यहाँ पर A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अभी तो केवल हमने एक सर्किल लिया है, आगे आने वाले समय में हम 3 सर्किल 4 सर्किल की बात करेंगे, यानी 4 उप समुच्चय होंगे, तब कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल आपको ये समझ के चलना है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसी में जो है एक मैं आपको एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं और लेके आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या कि यूनिवर्सल सेट है आपका, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये A बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और B बराबर आपको दिया गया है क्या प्यारे बच्चों? 3 4 5 एंड 6। अब आपने जैसे ही A और B को देखा तो आपके दिमाग ने तुरंत क्लिक किया कि यार ये A के सभी अवयव U में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब A सबसेट है किसका? U का। यहाँ पर B के भी सभी अवयव जो है U में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब B सबसेट है किसका? U का। तो सबसेट आ गया, यानी 2 सर्किल का यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे 3 और 4 A में भी पाया जा रहा है और 3 और 4 B में भी पाया जा रहा है।
इसका मतलब ये दोनों कॉमन होंगे, बिल्कुल कॉमन होंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि सर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको दिखाएंगे, है ना। मुझे तो अभी आपने एक सर्किल जो है बता दिया, अब आप जो है 2 सर्किल लेके चले आए, तो अब इसको कैसे करेंगे वो बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे आप। अब अगर कॉमन आपको अवयव दिख गए, इसका मतलब जो 2 सर्किल बनेंगे वह आपके क्या होंगे, वह आपके ज्वाइंट में बनेंगे। कैसे, ये और इस तरीके से। ये आपका U, मैंने कहा कि U को अंदर भी लिखिए बाहर भी लिखिए, कोई सा दर्द नहीं है, चाहे जहाँ लिखिए। इसको मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में ये क्लिक कर रहा होगा कि सर ये वाला जो पोर्शन बीच वाला दिख रहा है ये A में भी पाया जा रहा है, B में भी पाया जा रहा है, या है दोनों में कॉमन है। जी हाँ, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब A और B में जो अवयव कॉमन है, जो दोनों में पाए जा रहे हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे, उनको हम बीच में रखेंगे। यही तो कॉमन पार्ट है। आप खुद सोचिए कि भाई अगर 2 सर्किल को आपने मिला दिया तो उन दोनों सर्किल का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, तो यही तो होगा। तो इसका मतलब अगर इस कॉमन पोर्शन की बात करें तो इसमें जो है कॉमन आएगा क्या, 3 और 4 आएगा। तो भाई 3 और 4 को हम यहाँ लिख दें, कोई सरदर्द, ये ठीक। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिए कि अब ए में आपका क्या है, ए में आपका है 1 2, ए में क्या है 1 2, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिखिए। कोई ऐसा नहीं कि आपको एक ऊपर ही लिखना है, आप एक नीचे लिखिए, एक आगे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आपको इस सर्किल के अंदर ही लिखना है। अब देखिए ये ए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ए में अवयव कौन कौन सा है, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। अब देखो ए आपका ये है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब अगर बात करें बी की, तो बी में भी 3 4 कॉमन है, लेकिन ए और बी का कॉमन क्या है, ये। तो 3 4 आपने जो है ए के लिए भी यही लिखा है और बी के लिए भी यही होगा, जो बचा है उसको लिखना है। तो बी में बचा क्या है, 5 6, तो 5 6 को मैं यहाँ कहीं लिख दूँ, ये 5 और 6 हो गया, सही है। अब देखिए इसके अलावा जो बचा है उसको जो है इन दोनों के बाहर रख दीजिए रेक्टेंगल के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया है, बचा क्या, बचा आपका है 7 8 9 10। तो कहीं भी लिखिए, मान लो 7 यहाँ लिख दिया मैंने, 8 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया। अब आप ध्यान समझो, अगर यह सर्किल नहीं होता, तो सर्किल नहीं होता इसका मतलब ये जो अवयव आपके हैं क्या यह यू के अंदर होते, जिसको कि हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, होते। उसके बाद मैंने कहा कि ए जो है सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का। तो यहाँ देखो ए और बी जो है दोनों आपके सबसेट हैं किसके, यू के। और ये जो दोनों आपके अवयव हैं, जो दोनों सेट हैं, वह किसके अंदर पाए जा रहे हैं, यू के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जो दोनों में कॉमन था उस कॉमन को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है पूरा क्या हमने लिखा, हमने ये लिखा कि आपका जो है एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया था जिसमें ए और बी दोनों पाए जा रहे थे, और उन दोनों को हम इस तरीके से क्या किए, रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, यू का, और बी भी सबसेट है किसका, यू का, ये, ठीक। तो ये इसका क्या है, यह इसका वेन आरेख है। आराम आराम से समझेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल लिया, उसके बाद थोड़ा सा ये आपको कुछ भारी भरकम लगा होगा, लेकिन तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो हमारी कहानी चलने वाली है वह इसी वेन आरेख पे ही चलेगी। तो अभी जितना मुश्किल है उसको आप झेल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि मैं आपको सरल सरल चीज़ें बताऊंगा, कठिन को मैं नहीं बताऊंगा। मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल बता दिया, उसके बाद जब मैं आपको एक मुश्किल क्वेश्चन बता दूंगा तो आप आसानी वाले क्वेश्चन जो है ईजिली कर पाएंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा आपसे करते हैं। फटाफट नोट करिए प्यारे बच्चों, ठीक। फटाफट आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा आपसे करते हैं। चलिए, तो ये हो गया वेन आरेख। अब इसी वेन आरेख का जो है हम बीच बीच में प्रयोग करते रहेंगे, और जो अगला टॉपिक है वो है आपका ऑपरेशन ऑन सेट। क्या है अगला टॉपिक प्यारे बच्चों, ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना, समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं। बहुत ध्यान समझेंगे इसको,
समुच्चय पर संक्रियाएं आपकी, जिसमें आप लोग परिचित भी होंगे यूनियन इंटरसेक्शन से। ठीक, नहीं भी परिचित होंगे तो आप जो है आप परिचित होने जा रहे हैं। आज के बाद आपको जो है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात हम करने चल रहे हैं आपसे। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट में जो है आपके कई प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, डिफरेंस सेट के बारे में, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में। ये सब क्या होती हैं, ये सब जो है आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। जैसे आप ऑपरेशन ऑन नंबर्स करते थे, उसमें आप लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो करते थे भाई बचपन में 6, 7, 8 में। जब आपसे बोला जाता था कि संख्याओं पर संक्रियाएं, तो संक्रियाओं में आप करते क्या थे, जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे, भाग करते थे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं करते थे। तो यही सारी चीज़ें हमको यहाँ भी समझना है। तो जो पहला आपका है वो पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स पहला है, या आप इसको जो है कह सकते हैं केवल यूनियन कहिए, है ना। तो दो समुच्चयों का क्या सम्मिलन, है ना। मिलन समझते हो ना, मिलन की बेला आई, गाना वाना भी बहुत बना है, ठीक है ना। तो वही है, जब दो समुच्चय मिलेंगे तो क्या होगा, ठीक, वही है सम्मिलन। यूनियन ज़्यादा जो है कंफर्ट होता है बोलने में, और इसकी हिंदी, गणित की हिंदी थोड़ा सा बहुत अपने आप में क्लिष्ट होती है, कठिन होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को इंग्लिश में जहाँ लगे वहाँ पर आप उसको इंग्लिश में समझिए। और अगर चूँकि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो भाई आपको हिंदी जानना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जिनको हिंदी की ज़रूरत है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूँ, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जो है इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर कीजिए। यूनियन बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, सम्मिलन बोलिए तो लगता है कि यार पता नहीं क्या बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यूनियन मैं यहाँ पे बोलूँगा, और यहाँ पे मैंने पहले ही सम्मिलन इसको मेंशन कर दिया है। तो इन केस अगर मैं कहीं जो है यूनियन बोलता हूँ तो आप जो है सम्मिलन समझेंगे, ठीक है ना, और यूनियन भी समझेंगे तो कोई समस्या नहीं है, दोनों बातें सेम ही है। चलिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सम्मिलन होता क्या है। तो सम्मिलन क्या होता है, सम्मिलन के बारे में ये कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि सम्मिलन होता क्या है। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं इसको जो है गणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, मान लो कि आपके पास दो समुच्चय हैं, माना ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और आपको बी बराबर दिया गया है सपोज 4 5 6 7, ठीक। ये तो प्यारे बच्चों, जो इनका सम्मिलन होता है, जो इनका यूनियन होता है, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी पढ़ते हैं। तो अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए और बी का जो सम्मिलन होता है वो क्या होता है, वो उन दोनों समुच्चय जो होते हैं ए और बी, या तो अवयव ए में हों या तो अवयव बी में हों, या दोनों में जो है क्या हों, कॉमन हो। तो यानी जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उनको एक बार ही लिखना है आपको, और सभी को मिला के लिखना है, ठीक। तो अगर लिखें तो 1 2 3 4 यहाँ पे है, एक बार लिखना है, 5 6 7, यानी सबको मिला के लिख दीजिए, यही आपका यूनियन है। ठेठ भाषा में समझिए, यूनियन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सबको मिला के लिख दीजिए। यानी अगर आपसे कहें कि यार यूनियन क्या होता है, तो आप एक लाइन में बताओ यूनियन का मतलब, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि सबको मिला के लिख दो, सबको मिला के लिख दो, बस, है ना। ये यूनियन का अपनी भाषा में ये बस। आपसे कोई पूछे कि यार यूनियन क्या है, तो बोल दो कि भाई जो कुछ भी आपको समुच्चय में दिया गया है सबको मिला के लिख दो, जो है वही आपका यूनियन होता है। बस इतनी सी एक लाइन सी बात है, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे बात करते हैं इसके परिभाषा की, ठीक है।
चलिए अब इसके अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसका जो है आपको समझ में आ जाएगा क्या परिभाषा भी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। दो समुच्चयों ए व बी का सम्मिलन यानी यूनियन उन अवयवों का सम्मिलन होता है, उन अवयवों का यूनियन होता है जो या तो ए में हो या कहाँ हो या बी में हो, ठीक है ना। और उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखते हैं, ठीक है। ये अब इसे ए यूनियन बी के द्वारा दिखाते हैं, इसे ए यूनियन बी के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। पढ़ते कैसे हैं इसको पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं ए यूनियन बी, या हिंदी भाषी लोग हैं तो क्या पढ़ेंगे ए सम्मिलन बी, है ना, ये पढ़ते हैं, ठीक। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, तो गणितीय रूप में इसको कैसे दिखाते हैं वो समझ लीजिए। यही जो आपने पूरी भाषा लिखा है गणितीय रूप में इसको क्या दिखाएंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, यक्स इज सच दैट यक्स क्या है, अवयव है। यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी, बस इतनी सी बात है। इस या को ध्यान में रखिएगा कि जब यूनियन आएगा तो या की बात करते हैं, या का मतलब होता है कि सब में, है ना, या तो इसमें हो या तो उसमें हो, ठीक। तो दोनों को मिला के जब आप लिखते हैं चीज़ों को, वहाँ पर क्या होता है, सम्मिलन होता है। और यही बात यहाँ पे जो है आपको मैंने भाषा के रूप में लिखवा दिया है, ठीक। तो फटाफट नोट करिए प्यारे बच्चों, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं आपसे। ठीक है जी हाँ, चलिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आपको ये परिभाषा बहुत रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये, लेकिन अगर आप समझने पे आ जाएंगे तो भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ पहले इसका हम वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, ठीक है, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। तो यूनियन है तो सबको मिला के भाई, तो यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट है तो रेक्टेंगल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका यू है। अब यहाँ पर दो समुच्चय हैं आपके पास, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब देखिए आप करते क्या है कि ए और बी को सबको मिला देते हैं ना भाई, सभी अवयव को लेते हैं, कुछ छोड़ते तो है नहीं। तो अगर इसको ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए तो आप यही तो करेंगे भाई, सबको ले रहे हैं तो यानी अगर सबको ले रहे हैं तो यही तो आपका डायग्राम जाएगा, क्यों भाई। ये जो आपका है यह क्या है, यह आपका है ए यूनियन बी। यह क्या है प्यारे बच्चों आपका, यह है आपका ए यूनियन बी। तो ये आपका है वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, ठीक। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है ना।
बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और सभी चीज़ों को हमको समझ के चलना है, ठीक। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपने सारी चीज़ों को नोट किया होगा। अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि यह कौन कौन से नियम को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो यूनियन में प्रॉपर्टीज़ पहला क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। क्या कि यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम। पहला क्या होता है, मैंने आपको कि यह जो है आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक। दूसरा है, अगर आपको इस तरीके से दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले आपने ए यूनियन बी निकाला, फिर जो है उसका सी के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो यह जो है आपके बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो अगर आपने पहले बी यूनियन सी निकाल लिया और उसके बाद फिर आप ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो यह दोनों ही बातें क्या होंगी, आपकी सही होंगी। इसका मतलब यह जो है आपका साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा आपका है, अगर सपोज आपने जो है फाई के साथ में रिक्त समुच्चय के साथ में यूनियन लिया, तो यानी रिक्त समुच्चय है, तो ऐसा तो है नहीं कि रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन लोगे तो रिक्त समुच्चय आएगा, भाई सबको मिला के आएगा ना। तो ए में मान लो अवयव होंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा, ठीक। चौथा आपका है, अगर मान लीजिए आपने यू के साथ में, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये मैंने यू यूनिवर्सल सेट और इसका आपने जो है यूनियन लिया ए के साथ में, तो यानी ए ऑब्वियस है कि इसमें यू में पाया जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको यू ही प्राप्त होगा, ठीक। पांचवा है, अगर आपने ए का ए के साथ में यूनियन लिया तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा आपको ये। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा आपसे करते हैं। चलिए भाई इसको मिटाते हैं और इसके आगे जो है हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, इंटरसेक्शन की, ठीक। तो जो सेम काम हमने यहाँ किया है वही काम जो है आपको इंटरसेक्शन के लिए समझना है। तो इंटरसेक्शन जो दूसरा नंबर है आपका वो क्या है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, है ना, या इसको केवल इंटरसेक्शन आप कहिए। अब देखिए इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। अब इसको जो है एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए कि यदि आपको ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, और बी बराबर आपको दिया गया है क्या प्यारे बच्चों, मान लीजिए 4 5 6 आपको दिया गया है। और इंटरसेक्शन को दिखाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, उल्टा यू बना दीजिए। उल्टा यू किसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हों, केवल उन्हीं को आपको लिखना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ 4 और 5 है, तो यानी 4 और 5 को आप लिख दीजिए, तो यह आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा बस। यानी यूनियन का मतलब क्या होता है कि सबको मिला के लिखना, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हों, बस केवल इतना मतलब आप समझिए। और उसको देख लीजिए कौन सा उभयनिष्ठ है, उसको जो है अलग से लिख दीजिए, वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपसे कहे कि भाई सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों समुच्चयों में, जो दोनों समुच्चयों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बात करते हैं प्यारे साथियों किसके, डेफिनीशन की। तो अगर हम इसके डेफिनीशन की बात करें तो इसका डेफिनीशन क्या होगा, डेफिनीशन इसका क्या होगा कि समुच्चयों
ए तथा बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय होगा, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जो दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ हो। और यूनियन में क्या है, यूनियन में या तो ए में या तो बी में या उन दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको केवल एक बार लिखना है, यानी यूनियन में सबको लिखना है और इंटरसेक्शन में जो उभयनिष्ठ है केवल उसको लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको गणितीय रूप में कैसे दिखाएंगे, गणितीय रूप में अगर बात करें तो गणितीय रूप में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, वहाँ पे या था, यहाँ पे क्या होगा और यक्स बिलोंग्स टू बी। या और बी का अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, या और बी का अंतर आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि और का मतलब कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है केवल आपको उसको लेना है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, इसकी डेफिनीशन। ठीक है, अब जो है इसके वेन आरेख की बात करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइएगा और सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसके वेन आरेख की बात करें तो वेन डायग्राम क्या होगा इसका प्यारे साथियों, वेन डायग्राम क्या होगा भाई, अगर वेन आरेख की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट होगा और यहाँ पे ये आपका दो, ये आपका ए और बी है, ये क्या है ए और बी है। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों का उभयनिष्ठ यही तो है ये। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन में हमने पूरा जो है इसका क्या किया था, ड्रॉ कर दिया था। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया वेन आरेख। तो अब इसके आगे हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़, पहला है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या आप ऐसा कर दीजिए क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या तो आप ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन लेके फिर सी के साथ में लीजिए, या तो आप बी का सी के साथ में इंटरसेक्शन लेके ए के साथ में लीजिए। इसका मतलब यह जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टीज़। तीसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि यदि आप ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ में लेंगे, अब इसको ध्यान समझना, ये बहुत काम का है। अगर आपने ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लिया तो फाई का मतलब कि उसमें कोई अवयव नहीं है और ए में आपका फाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई में अवयव नहीं है लेकिन ए में फाई है, तो इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ फाई है। तो यानी इसका क्या आएगा, इसका फाई आएगा। चौथा, अगर आपसे कहा जाए कि यू इंटरसेक्शन ए, चलिए बताइए क्या होगा। यू इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ कि यह ए जो है यू में है, तो यानी अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। भाई कॉमन तो क्या आएगा, ए ही होगा ना। पांचवा है आपका, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ में लिया तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा आपको। ठीक, ये नोट करिए 5 प्रॉपर्टीज़। और एक जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसकी हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है जी हाँ, चलिए है ना, जो छठवीं प्रॉपर्टीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
क्या है प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यह क्या होता है, यह होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ये यानी इसको बोलते हैं वितरण का नियम। इसको क्या बोलते हैं, वितरण का नियम। वितरण का नियम, सही है। ये आपका हो जाएगा, यानी आपका जो इंटरसेक्शन होता है वह यूनियन पे क्या होता है, वितरित होता है। ठीक, ये आपके बुक में दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका हम यूज करेंगे कहाँ पे, जब वेन आरेख और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हम यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, नोट करिए भाई। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम आपसे बात करने चल रहे हैं किसकी प्यारे साथियों, नेक्स्ट आपसे बात करने चल रहे हैं डिफरेंस सेट की। जो तीसरा आपका है वह क्या है, डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय। तीसरा अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट। अंतर समुच्चय का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी या b माइनस ए। ठीक है ना, दो समुच्चय हैं a माइनस बी या b माइनस ए। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है कि a में हो लेकिन b में ना हो, लेकिन b में ना हो, ये होता है a माइनस बी। और b माइनस ए क्या होता है, b में हो लेकिन कहाँ ना हो, लेकिन a में ना हो। बस अगर आप इतना समझ गए तो आपको a माइनस बी और b माइनस ए में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, अब जैसे मान लो आपको दिया गया a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और आपको दिया गया b इक्वल टू सपोज 5 6 7 8 5 6 7 8 और आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों कि यार ये बताओ कि a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा। अब ध्यान समझना इस चीज़ को, ठीक है ना, मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। अगर a माइनस बी कहेंगे तो a में हो लेकिन b में ना हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि b में और अवयव क्या हैं, आपको उसको नहीं ध्यान देना है। अगर आप a माइनस बी लिख रहे हैं तो a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। तो देखो a में क्या है 1 2 3 4 5 6, b में क्या है 5 6 7 8, तो यानी a में हो लेकिन b में ना हो, तो b में जो है आपका क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, बाकी 5 6 तो b में है ही है ना, और 7 8 से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, 7 8 आपका b में है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी अगर a माइनस बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ध्यान रखना a में हो लेकिन b में ना हो, तो a में क्या क्या वह अवयव जो कि b में नहीं है, तो यही 1 2 3 4 5 ही तो है। और b माइनस ए कहे तो b माइनस ए यानी b में हो लेकिन a में ना हो, तो 5 6 7 8। ठीक, तो 5 6 7 8 यानी b में हो, तो b में आपका क्या क्या है जो a में नहीं है, 7 और 8 ही तो है, यानी b माइनस ए क्या होगा आपका 7, 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, अंतर समुच्चय। ठीक, इस पे जो है हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अगर वेन आरेख की बात करें, वेन आरेख की बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या होता है इसका, यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये मान लो a है और ये आपका क्या है b है, ये u है। तो a में हो लेकिन b में ना हो, और यह जो बीच वाला पोर्शन है यह दोनों का कॉमन है, तो यानी अगर आप a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी आपका यही तो होगा केवल ये। बाकी इधर तो भाई ये वाला पोर्शन तो इसका भी है ना, और b को आपको हटाना ही हटाना है, तो यह क्या है, यह आपका है a माइनस बी। सही है। अच्छा, दूसरा इधर देख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई b माइनस ए क्या होगा, ये आपका u है, सही है, ये आपका a है, ये आपका b है। मैं आपसे कहूँ कि b माइनस ए यानी b में हो लेकिन a में ना हो, तो यानी आपको ये वाला
ये वेन आरेख, सही है। तो वेन आरेख पे मैं आपसे चर्चा करूँगा, डिटेल में चर्चा करूँगा, इसके काफ़ी जो है क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्सल सेट के बारे में चर्चा हुई, तो उससे संबंधित आपका वेन आरेख हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस सेट हो गया। अब आप एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो है काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं एक लेक्चर जो है इस पर अलग से लूँगा, वेन आरेख को कैसे जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसकी आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।